हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की फ़िज़िक्स और उसका मॉडल टेस्ट पेपर, और ये है सीरीज़ नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है, 70 मार्क्स का है। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना, पिछले वीडियो में भी बताया था। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और जहाँ पे इंटरनल चॉइस होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं। और डायग्राम्स जो हैं बड़ी नीट एंड क्लीन बनानी है, लेबलिंग अच्छी करनी है, ठीक है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ऐसा यूनिट बताना फोर्स का, तो वो है न्यूटन। आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी की वजह से किसी पॉइंट पे किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो रेडियस ऑफ द अर्थ और दूसरा मास ऑफ द अर्थ। तो इट मीन्स बी एन सी है, तो फिर आंसर क्या हुआ? डी। इसमें आपको बताना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपको पता वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट वर्क का क्या होता है? तो वर्क का यूनिट होता है जूल। पावर जो होती है 1 HP की, जिसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं इन वाट्स, वो किसके अप्रॉक्स होती है? वो होती है 746 वाट। तो नंबर 6 है मोमेंटम बताना आपको पार्टिकल का, तो वो होता है वेक्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है कब? जब नेट फोर्स ज़ीरो हो और नेट टॉर्क भी ज़ीरो हो। नंबर 8, आपको बताना कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स। एक ही लॉ है, केपलर्स लॉ। प्रेशर का यूनिट बताना है आपको, वो है पास्कल। लास्ट MCQ है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की डिपेंड करती है किस चीज़ पे? तो वो डिपेंड करती है एक तो मास, दूसरा नंबर वेलोसिटी पे। अब आ जाइए सेक्शन बी पे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आपसे, जितने भी क्लास 11th के सुन रहे हैं मेरे को। पहला नंबर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से, ठीक है। 2 मार्क्स में 3-4 लाइनें ज़रूर लिखना है, ये मेरी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स दे देना, ठीक है। एग्जांपल भी देना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, उसको बताइए, 3-4 लाइनों में लिखिए। उसके बाद डी पार्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कि कोई वर्क डन हो रहा है और उस पर अप्लाई हो रही है कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए 3-4 लाइनों में, इससे कम नहीं। उसके बाद है डिफाइन करना इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन को डिफाइन करना और एग्जाम्पल देनी है एक, ठीक है। 3-4 में लाइनों में कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। हुक्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट में डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी, जो स्टोर है किसमें? स्ट्रेस्ड वायर में, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बी सेक्शन ख़त्म, सी शुरू। तो सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, 3 मार्क्स का एक होगा। तो पहला कौन सा है? आपको एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी किसके ऊपर? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, डिक्लाइन नहीं इंक्लाइंड। बी पार्ट है एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए? वेलोसिटी किसकी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, ठीक है। आगे सी पार्ट, एक्सप्लेन करना है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का। तो ये शॉर्ट है, तो इसको कम से कम भी आप 5-6 लाइनों में लिखिए। अच्छा, पार्ट डी है एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए? वर्क डन के लिए बाय फोर्स और एंगल एट एन एंगल थीटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे ई पार्ट, आपको डिराइव करना फॉर्मूला किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो मूविंग बॉडी के रिगार्डिंग है। आगे है नंबर एफ, डिराइव करनी है एक्सप्रेशन किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जो स्टोर है किसी स्प्रिंग के अंदर। जी, डिराइव करनी है इक्वेशन किसकी? मोशन की, और किसके लिए? जो बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद एच, स्टेट और डिराइव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके कंटेक्स्ट में? फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
और इसके साथ ही और लगाया आपको डिराइव करनी है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, किसके लिए, पेंडुलम के लिए। और इसका ही लास्ट पार्ट है डिराइव करनी एक्सप्रेशन किसके लिए, टॉर्क के लिए, जो किसके ऊपर लग रही है, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, और इसकी रिलेशन किसके साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, तो इसमें डिराइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, और इसमें इंटरनल चॉइस और लगा हुआ है। तो इसमें डिराइव करनी इक्वेशन किसके लिए, बॉडी जो मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसके अंडर, ग्रेविटी के अंडर। और इसमें बी पार्ट है, एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो किस पर लग रही है, दो बॉडीज़ के ऊपर, और एक्सप्लेन करना है जो वेरिएशन आ रही है डिस्टेंस के साथ। और में डिराइव करनी है एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे हाइट है h, और ये है अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे अर्थ का सरफेस है तो इसके ऊपर कहीं h। आगे आ गया सी पार्ट, तो यहाँ पे डिराइव करनी है एक्सप्रेशन किसके लिए, वर्क डन, जो कौन कर रहा है, वेरिएबल फोर्स। और इसके साथ ही और है एक्सप्लेन करना है पावर जो डेवलप कर रही है बॉडी, जो मूव कर रही है किसके अंडर, फोर्स, और इसके लिए डिराइव करनी है एक्सप्रेशन।